हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, कल हमने कौन सा टॉपिक क्लियर करा था? संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको उसके बारे में बताया भी गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। उसमें आपको बताया गया था कि जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके परमाणुओं की संख्या एक समान होना क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उसमें आपको बताया गया था किस तरीके से आपको संतुलित करनी है और ये कौन से नियम पर निर्भर करती है। ये बताया द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर क्या करती है? ये निर्भर करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको बताया गया था कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किस पर निर्भर करता है? जो द्रव्यमान होते हैं यानी परमाणु द्रव्यमान। यानी अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे थे, उस रिएक्शन के दौरान अगर हमें देखा, अब मैंने आपको बताया भी था। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनके परमाणु द्रव्यमान अभिकारक के और उत्पाद के क्या होंगे? एक समान होंगे। उसे हम क्या बोल रहे थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोल रहे थे। अगर आपको याद हो तो शायद हमने इसको 9th क्लास में भी पढ़ा था। 9th क्लास में आपको डिटेलिंग में समझाया गया था, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तब ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो बात हकीकत है कि बच्चे वो जो प्रेशर पड़ता है वो तभी पढ़ते हैं 10th क्लास में, आपके बोर्ड का एग्जाम देना है। और दूसरी बात ध्यान में ये भी रखनी है आपको कि 10th क्लास के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे वो आगे भी जाके आपके लिए यूज होने नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसलिए आप सीखने पर ज्यादा जोर दीजिएगा। आपको ध्यान में रखना है कि आप रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं भागेंगे। आप क्या करेंगे, आपके अंदर एक सीखने की स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलो चलते हैं इंस्पायर भारती कॉलेज के साथ। चैप्टर कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो जो कल हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने जो कल क्लियर करा था, हाँ, तो कल एक टॉपिक छूट गया था बच्चों, वो एक्चुअली याद नहीं रहा, लेकिन इसलिए मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या। है तो संतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन इसको दूसरे नाम से प्रदर्शित करा जाता है। ये कल आपको नहीं बताया गया था, लेकिन जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बच्चों का कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये वर्ड याद रखना है आपको, हिट ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? वो पूछता है कि रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि क्यों कहते हैं? तो आपको याद है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो स्टूडेंट, तो जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ने के तरीके क्या है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप कोई चीज पढ़े तो आपको माइंड मैप तैयार करना है। माइंड मैप जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे एकदम चीजें आपके माइंड के अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पढ़ना किस तरह, उसका तरीका क्या है। तो तरीके में आपको बताता चलूंगा, बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो मैं क्या बता रहा हूं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले जो पहला टाइप्स है वो है संयोजन अभिक्रिया। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो प्रकार है वह है वियोजन। इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, अवियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं, द्वि का मतलब दो, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आप नोट करते चलेंगे साथ साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है अपचयन और उपचयन। ये तो आपको डायरेक्टली दे दिया, लेकिन इसका जो कीवर्ड है वो क्या है? रिडॉक्स। याद रखना है आपको, क्या है? रिडॉक्स, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या मिलते हैं आपको? याद रखना है, रिडॉक्स के अंदर आपको दो टाइप मिलते हैं, अपचयन और उपचयन। अब मैं आपको उपचयन के बारे में बता दूं। उपचयन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। थोड़ा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं संयोजन अभिक्रिया की, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो तत्वों को जोड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करना। यानी दो तत्व जुड़ गए और एक नए यौगिक का निर्माण हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद वियोजन का मतलब जब किसी यौगिक को तोड़कर अलग अलग तत्वों में विभाजित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के विस्थापन कौन क्या होता है? कोई तत्व अक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान हो, यानी एक्सचेंज ऑफ आयन, आयनों का आदान प्रदान हो, वह क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात आ गई रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है इसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होती है, जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं उपचयन की, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। उपचयन का मतलब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करता हूं किसकी? अपचयन की। अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स किसके? रासायनिक अभिक्रिया के। अब जब आगे चलते हैं, तो अगर मैं बात करता हूं संयोजन अभिक्रिया की, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। सह का मतलब कोई दूसरा उत्पाद नहीं बनता, इसके अंदर एक ही उत्पाद बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि इसने एग्जाम्पल दिया है पहला, तो ये हमें क्या दिया है? कार्बन दिया है, और ये क्या दिया है? ऑक्सीजन दिया है, और क्या बना है इससे? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इसी तरह हमें क्या दिया है? ये आपको गलत दे रखा है, आपको इसको क्या करना है? क्रांति करनी है, और जिसको लिखना है, क्या लिखना है? एक्वा से लिखना है। क्या लिखना है इसको? एक्वा से लिखना है। ये एक क्यों लिख देते हैं इसको? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जल का निर्माण। इसमें बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? ये फॉर्मूला भी गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, इस पर आपको फोकस करना है। इसे किस तरह लिखना है आपको? जैसे हमारे पास CaO हो गया प्लस H2O हो गया, इसमें जो हमारे पास तैयार होगा CaO ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, और एक इस फॉर्म में है। जो हमारे पास ये तैयार हुआ है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करना, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
आई होप आपके समझ आ गया होगा। और समझ आने के साथ साथ कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन का मतलब बस आपको जोड़ना है, दो तत्वों से मिलकर बनने वाला एक यौगिक संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, या इस तरह लिख सकते हैं आप, दो अभिकारकों से मिलकर बनने वाला उत्पाद संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जितना आपको आसान लगे, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, आप वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये मैटर नहीं करता आपने लिख रखा क्या है, आपको मैटर ये करता है कि आपने कॉन्सेप्ट कौन से एंगल से क्रिएट किया है उनके लिए, ठीक है। उसको चाहिए आसान चीजें। आसान चीजें आप कब लिखते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, मक्खी बहुत परेशान कर रही है।